प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चौरी चौरा में शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस चौरा में शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन जारी है। किसान दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच ट्रैक्टर रैली के दौरान जान गंवाने वाले किसान के परिवार से आज प्रियंका गांधी मुलाकात करेंगे। इसके लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रामपुर के लिए रवाना हो गई हैं। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं हरियाणा सरकार ने आज शाम 5 बजे तक कैथल, जिंद, रोहतक, सोनीपत और झज्जर में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया है। ये फैसला बुधवार को देर शाम लिया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का आज 71वां दिन है। अब तक किसान कानून वापसी पर अड़े हैं और दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को किसान नेता राकेश टिकैत हरियाणा के जिंद में महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। टिकैत का दावा है कि ये किसान आंदोलन अक्टूबर तक चलने वाला है। कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा के जिंद में हुई महापंचायत के बाद भारतीय किसान यूनियन के चीफ राकेश टिकैत ने केंद्र के खिलाफ बिगुल फूंका है। जिंद के कंडेला में महापंचायत के दौरान मंच टूटने पर राकेश टिकैत ने कहा कि ऐसा भाग्यवान लोगों के साथ होता है। इससे पहले केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए टिकैत ने मंच पर कहा कि अगर सरकार नहीं मानती तो किसान 44 लाख ट्रैक्टरों के साथ मार्च करेंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पेश करेंगे। किसान आंदोलन के बीच संसद का सत्र जारी है। कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस बीच राज्यसभा की कार्रवाई गुरुवार सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। ऐसे में गुरुवार का दिन भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोई भी प्रोपेगेंडा भारत की एकता को नहीं डिगा सकता। कोई भी प्रचार भारत को नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने से नहीं रोक सकता है। प्रोपेगेंडा नहीं, भारत के भाग्य का फैसला केवल प्रगति से ही हो सकता है। भारत एकजुट होकर खड़ा है और साथ मिलकर प्रगति कर रहा है। दुनिया के महान बल्लेबाजों में शुमार सचिन तेंदुलकर ने पॉप स्टार रिहाना समेत उन सभी हस्तियों को दो टूक जवाब दिया है जो भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारतीय संप्रभुता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा और विदेशी ताकतें इससे दूर रहें। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार का काम किसानों को डराना या धमकाना नहीं है, बल्कि समस्या का शांति से समाधान करना है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार प्रदर्शन वाली जगहों पर किलेबंदी क्यों कर रही है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि आखिर हर तानाशाह का नाम एम से क्यों शुरू होता है। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से टिप्पणी करते हैं उनके बयानों को कांग्रेस के लोग भी गंभीरता से नहीं लेते। इस तरह के बयानों को देने से पहले उन्हें अपनी गिरबान में झांक कर देख लेना चाहिए। मोतीलाल नेहरू का नाम भी एम से शुरू होता है। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली का प्लान बनाया गया है। मार्च के पहले सप्ताह में बंगाल के सबसे बड़े मैदान में बीजेपी ने मेगा रैली की योजना तैयार की है। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की ये रैली होगी। इस रैली में करीब 15 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। 5 या 7 मार्च को रैली कराने का सुझाव दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल आज दोपहर 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री दिल्ली से कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान असम चुनावों को लेकर भी चर्चा होगी। सीएम भूपेश असम कांग्रेस के वरिष्ठ ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। उन्होंने पिछले दिनों असम का दौरा भी किया। दिल्ली में सीनियर नेताओं से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए किए जा रहे कामकाज पर भी चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ एनएसयूआई कार्यकर्ता किसानों और छात्रों के मुद्दे को लेकर आज राजभवन का घेराव करेंगे। इस कार्यक्रम में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन भी शामिल होंगे। राजीव भवन से दोपहर 3 बजे सैकड़ों एनएसयूआई कार्यकर्ता राजभवन मार्च करेंगे। एनएसयूआई की अमरकंटक आदिवासी विश्वविद्यालय का छत्तीसगढ़ में कैंपस खोलने, यूजीसी का स्थानीय कार्यालय शुरू करने समेत कई मांगे हैं। बीजेपी नेता उमा भारती 8 मार्च से नशा मुक्ति अभियान में सहयोग करेंगी। यह जानकारी उमा भारती ने ट्वीट कर दी है। उमा भारती शराबबंदी की लगातार मांग करती आई हैं। मुरैना में जहरीली शराब कांड से 28 लोगों की मौत के मामले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोविंद सिंह और लाखन सिंह मृतकों के घर पहुंचे। मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की चेक बांटे। इस दौरान पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया कि शराब कांड के आरोपी आगरा से मेथनॉल खरीदकर कैसे मुरैना लेकर आए। ये जांच का विषय है। डूंगरगढ़ में किसानों के समर्थन में विधायक छन्नी साहू के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान शामिल हुए। ये रैली छुरिया से शुरू होकर ग्रामीण अंचलों से होते हुए 40 किलोमीटर की दूरी तय कर कुमरुदा पहुंची। इस दौरान गांव में रैली का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं विधायक छन्नी साहू ने किसान कानून को काला कानून बताया। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में लग गई है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने मेयर पद के लिए 3 नामों का पैनल तैयार किया है, जिसे अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी कांग्रेस के स्थानीय नेताओं से चर्चा करेंगे।
राजनांदगांव जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और सीजीपीएससी द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। केंद्र सरकार ने साल 2023 तक देश के पावर सेक्टर और राज्यों की विद्युत कंपनियों का निजीकरण करने का फैसला किया है। इसके लिए जल्द ही संसद में एक बिल लाया जाएगा। जबलपुर में केंद्र की इन तैयारियों को देखकर कर्मचारियों और अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, एक दिन के कार्य का बहिष्कार किया। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के कोबरा फोर्स में अब महिला दस्ते भी शामिल किए जाएंगे। अगले साल तक ये महिला कमांडो नक्सल मोर्चे पर सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा जैसे इलाकों में तैनात की जाएंगी। नक्सल इलाकों में महिला माओवादियों से सीआरपीएफ जवानों को मिल रही चुनौती के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। महिला कमांडो के शामिल होने से सीआरपीएफ जवानों की मुश्किलें कम हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इस पर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने सरकार पर आंकड़ों का खेल कर खुद को जिताने और किसानों को हराने का आरोप लगाया है। इधर दूसरी तरफ प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए इसे भाजपा का विधवा विलाप बताया। कोरोना संकट काल के बाद भले ही कॉलेज अब तक नहीं खुले हों, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। रविशंकर विश्वविद्यालय ने 4 फरवरी को निजी महाविद्यालय की बैठक बुलाई है। बैठक में अब तक कितना कोर्स पूरा हो चुका है, प्रैक्टिकल परीक्षाओं को लेकर क्या स्थिति है, इस पर चर्चा होगी। अब राजधानी भोपाल में आयोजन हो सकेंगे, इसके लिए कलेक्टर ने नया आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर ने सामाजिक, शैक्षणिक, खेल कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए अनुमति दे दी है। इसके साथ ही सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यक्रमों को भी अनुमति मिली है। लोगों को इन जगहों पर कोविड नियमों का पालन करना होगा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल में शैक्षणिक सत्र 2020-21 परीक्षाओं के आवेदन में छात्र 5 फरवरी से ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगे। इसमें नाम, जन्मतिथि, फोटो, विषय, माध्यम, शुल्क छूट समेत ऑनलाइन संशोधन किया जा सकेगा। 5 फरवरी से 20 फरवरी तक संशोधन के लिए 25 रुपए देने होंगे। वहीं 5 मार्च तक छात्र संशोधन कर सकेंगे। पेंड्रा में अरपा महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर प्रशासन तैयारियों में लगा हुआ है। इसके लिए विभिन्न स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के साथ लोगो मूवी मेकिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। 4 और 5 फरवरी तिपान उद्गम और दुर्गा सरोवर तालाब सफाई और सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसमें प्रशासन के साथ स्थानीय नागरिकों द्वारा श्रमदान सहयोग लिया जाएगा। शिवपुरी की सीहोर थाना पुलिस ने अफीम की फसल को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की है। हालांकि मौके पर किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि गेहूं की फसल के बीच अफीम के खेत की जा रही है। जब्त अफीम की फसल की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। जबलपुर में एक नामी कंपनी द्वारा बिना पर्यावरणीय अनुमति के संचालित किए जा रहे स्टोन क्रशर पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन की टीम ने वागड़ इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के द्वारा किया जा रहा अवैध उत्खनन और भंडारण पकड़ा और कंपनी के 4 हाइवा डंपर, एक जेसीबी मशीन और एक 2 ट्रेन मशीन जब्त की है। सिंगरौली के मोरवा थाना पुलिस ने ठगी के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से फर्जी लेटर पैड, सील और कैश जब्त किया गया। आरोपियों में एक प्रिंटिंग प्रेस का ऑपरेटर भी शामिल है, जिसने फर्जी लेटर पैड छापने का काम किया था। राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद इलाके में लूटपाट और युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। दोस्तों के साथ घूमने निकली लड़की के साथ आरोपियों ने लूटपाट के बाद बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। कुरुद गांव में 4 लड़कों ने युवती के साथ गैंगरेप किया और उससे 3000 रुपए भी लूट लिए। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाइक पर सवार होकर आए अज्ञात बदमाशों ने अर्जुन सिंह टुरैया पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उसे मौत की नींद सुला दिया। दतिया के सेवड़ा बाईपास पर सालों से किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन ने लाखों रुपए की सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। जिले में इन दिनों भूमाफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब ये कार्रवाई शहरी क्षेत्र में की जा रही है। इंदौर में डकैती के मामले में पुलिस को धार जिले के बाग टांडा क्षेत्र में गिरोह के होने की आशंका है। जिस तरीके से बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, वो तरीका अधिकतर इसी क्षेत्र के डकैत अपनाते हैं। इंदौर में 3 दिन पहले हाई लिंक सिटी में 8 से 10 बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें 25 से 30 लाख रुपए की गोल्ड और नकदी लेकर फरार हो गए थे। मुरैना जिले के अंबा थाना पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी करते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 4 कट्टे, 3 अंधिया, 1 बंदूक, 6 कारतूस और बाइक भी जब्त की गई। मामले में मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। आरोपी यूपी, एमपी और राजस्थान में हथियारों की तस्करी किया करते थे। मुरैना में जहरीली शराब से 28 लोगों की मौत के मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं आरोपी आगरा से थिनर केमिकल लेकर आए थे। ओपी सप्लायर सुरेंद्र किरार ने सतीश शिवहरे से नकली ढक्कन और रैपर प्रिंट करवाए थे। पुलिस ने सतीश शिवहरे को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करेगी।
मुरैना में जहरीली शराब कांड के बाद 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पकड़े गए मुख्य आरोपी से पूछताछ से पता चला है कि आरोपियों ने सस्ती शराब बनाने के चक्कर में आगरा के केमिकल मार्केट से मिथाइल अल्कोहल के 5 ड्रम 30,000 रुपए में खरीदे। इसका इस्तेमाल शराब बनाने में किया गया। इससे शराब जहरीली हुई। भोपाल पुलिस और आबकारी टीम ने बुधवार को तड़के बैरसिया संभाग के तरावली पठार और करारिया गांव में अवैध देशी शराब बनाने वाले तस्करों के अड्डों पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस और आबकारी टीम को देखकर तस्कर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने यहां से भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने का जखीरा जब्त किया है। जबलपुर से मुंबई, दिल्ली और सूरत की ओर जाने वाली ट्रेनों के जरिए हवाला का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। पिछले 2 साल के दौरान जेआरपी और आरपीएफ ने मिलकर हवाला पैडलर्स के कब्जे से करीब 5 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। हवाला का रुपया पकड़े जाने पर जांच की बातें भी हुई, लेकिन आज तक किसी भी हवाला पैडलर के सोर्स का नहीं पकड़ा जा सका है। मुरैना जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद दतिया आबकारी विभाग पूरी तरीके से सचेत है। बुधवार को कंजरडेरा पर 300 बल्क लीटर कच्ची हाथ भट्टी शराब जब्त की गई, तो वहीं करीब 12,000 लीटर गुड़ लहान भी नष्ट किया गया। इसके अलावा 7 शराब भट्टियों को नष्ट कर शराब बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। रायपुर से लगे आरंग के बनरसी में मड़ई मेला के दौरान 5 लोगों ने मिलकर एक युवक को जमकर पीटा। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक मड़ई आए युवक से दबा बल्लू बोलने के लिए कह रहे थे और उसके इनकार करने पर आरोपियों ने उसे जमकर पीटा। पुलिस ने सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सागर जिला अस्पताल से बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। अस्पताल से एक महिला 6 महीने के बच्चे को लेकर फरार हो गई। इस घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन देर शाम तक बच्चे का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने शहर में नाकेबंदी कर जगह जगह सर्चिंग तेज कर दी है। कटनी जिले के एनकेजे के रिसीविंग यार्ड में बीएपीटीएन ट्रेन के 6 कैप्सूल डिब्बे पटरी से उतर गए। इससे रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी सहित ब्रेकडाउन टीम मौके पर पहुंची और 3 डिब्बों को पटरी पर वापस लाया गया, जबकि अन्य डिब्बों को पटरी पर लाने की कोशिश जारी है। कोरबा और गेवरा रोड से चलने वाली ट्रेनों का परिचालन बंद करने से परेशान लोगों ने इमली छापर रेलवे क्रॉसिंग पर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे एआरएम ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने 15 दिनों के अंदर ठोस कार्रवाई करने का लिखित आश्वासन दिया है, जिस पर आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। महासमुंद प्रवास पर आए रायपुर रेंज के आईजी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और अपराधों पर कैसे अंकुश लगाया जा सके उस पर चर्चा की। मीडिया से चर्चा करते हुए आईजी आनंद छाबड़ा ने कहा कि अपराधों का बढ़ना ये साबित करता है कि पुलिस की सतर्कता बढ़ी है। गोबरनामापारा में रिटायर होकर घर पहुंचने पर भारतीय सेना के जवान का जोरदार स्वागत किया गया। सैनिक दुष्यंत तारक भारतीय थल सेना के आर्म्ड रेजिमेंट में साल 2004 से अपनी सेवाएं दे रहे थे। इस दौरान वो अहमदनगर, बीकानेर, जैसलमेर और जम्मू कश्मीर में तैनात रहे। 31 जनवरी को वे अपने पद से रिटायर हुए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। बता दें कि कोरबा में कब्जा हटाने की कार्रवाई पर रोक के बाद एसडीएम सुनील नायक ने जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया। कंवर ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। अभनपुर में पत्नी और उसके 2 भतीजे को जिंदा जलाने का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला पति फागूराम के बीच आए दिन विवाद होने के कारण झोपड़ी में अपने भतीजों के साथ अलग रहती थी, जहां आरोपी ने झोपड़ी में आग लगा दी। सिलेंडर ब्लास्ट में तीनों की जान बाल बाल बची। केंद्र की श्रमिक और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों की सामूहिक मंच ने विरोध प्रदर्शन किया। इंटेक ने श्रमिक सदन से मेन रोड बचेली में जुलूस निकालकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार के श्रम कोड्स की प्रतियां को जलाकर विरोध दर्ज किया। यूनियन ने किसान आंदोलन का भी समर्थन किया है।